हर्ष के साथ आज मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि हमारे मंच पर श्री मनोज श्रीवास्तव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तैयार हुए हैं। श्री मनोज श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश शासन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से आपका रिटायरमेंट हुआ था। शासकीय सेवा के दौरान भी आपकी लेखनी का प्रवाह नहीं रुका और रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करना और उसकी गहराई को समझना और समझाना, विशेषकर रामायण पर आपका बहुत गहरा अध्ययन उन्होंने किया है और जो हमारे इन प्राचीन साहित्य के बारे में गलत धारणाएं फैलाते हैं, उनका प्रतिकार आपकी लेखनी के द्वारा लगातार ये संघर्ष जारी है और हम सबको उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने न केवल पुरानी ग्रंथों का, पुरानी मान्यताओं का जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन्हें एक आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है और उन कथित आलोचकों का भी उन्होंने बड़ा तर्कसंगत और जोरदार तरीके से प्रतिकार किया है। अभी शिवरात्रि पर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि किस तरह से शिव और पार्वती का एक सनातन रिश्ता उनका था, जिसमें एक विराम आ गया था जब सती की कुछ भूल के कारण भगवान शिव ने सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। इसका परिणाम जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि सती ने आत्मदाह कर लिया और इस आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव उनके शव से उसका त्याग नहीं कर पाए, उनके शरीर का त्याग नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसे अपना अभिभाग, अपने अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा मानते। वही सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं हमेशा आने वाले समय में अनादिकाल तक तुम्हारा साथ दूंगा। यह संदेश आज की तारीख में भी बहुत अधिक प्रासंगिक है, बहुत अधिक इसका महत्व है, क्योंकि हमारे दाम्पत्य जीवन की अवधारणाएं बहुत अधिक दूषित हो रही है। पति का पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, पत्नी का पति के ऊपर विश्वास नहीं है और परिवार रूपी एक इकाई जो समाज के स्थायित्व के लिए अनिवार्य है, अगर इसका विखंडन इसी तरह से जारी रहा और इससे जुड़े हुए जो भी हमारे पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने मूल्य हैं, अगर इसी तरह से इन पर आक्रमण होता रहा, ये पाश्चात्य सभ्यता का ही असर है जो हमारी मान्यताओं पर भारी पड़ रहा है आज की तारीख। तो हमें अपने समाज की इन मान्यताओं को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना है, उन्हें प्रासंगिक बनाना है और इसके लिए मनोज श्रीवास्तव जैसे विचारकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और हमें उनको योगदान देने के लिए उन्हें साधुवाद देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमने जो अपने एक मंच की कल्पना करी है और उसके ऊपर कार्य भी जारी है कि विभिन्न वर्ग के जो विचारक हैं वो अपने अपने विचार हमारे मंच पर प्रस्तुत करें। तो उस कड़ी में आज उनके शिवरात्रि पर यानी पार्वती और शिव के विवाह पर एक बड़ी विस्तृत चर्चा का वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है आप इसे उपयोगी और प्रासंगिक मानेंगे और उसे यथासंभव फॉरवर्ड करने का, उसे और अधिक कंट्रीब्यूट करने का आप अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि का यह पर्व, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, शिव और पार्वती के विवाह का पर्व है। ये महारात्रि भी जो है उसी स्मरण में है। शिव और पार्वती का विवाह अपने आप में एक ट्रांस हिस्टोरिकल घटना है और उसके बहुत से अर्थ हैं जो कि हमारे मानवीय समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज हम उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शिव पार्वती के विवाह के पीछे एक पृष्ठभूमि है। पार्वती सती का पुनर्जन्म है और इसलिए विवाह जो है यहाँ पर एक जन्म जन्म का संबंध है
जो कि भारतीय परंपरा में बहुत माना भी जाता है, उसी की स्थापना इसके जरिए होती है। मार्क्स और एंजल्स तो विवाह को संपत्ति के प्रबंधन और अंतरण की एक व्यवस्था मानते थे, उसका भी एक बूर्जुआ रूप। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि शिव तो ठन गोपाल हैं और पार्वती भी तपस्या करके अपर्णा हो चुकी है। सप्तर्षि पार्वती को समझा रहे हैं कि शिव का न तो घर है न द्वार, और उधर पार्वती जो है सप्तर्षियों को जवाब दे रही हैं कि मुझे आभूषणों में कोई रुचि नहीं है, मायालिप्त जीवों को ही आभूषण आदि में रुचि होती है। शिव स्वयं भी अपने बारे में किसी तरह का डिल्यूशन पार्वती के मन में नहीं रहे, तो इसलिए वो एक वृद्ध विप्र के रूप में भीख मांगने के लिए वहां जाते हैं और स्वयं अपनी ही बुराइयां हैं वो गिनाने लगते, और वो कहते हैं कि वे शिव तो हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं, तुम सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच क्यों लेना चाहती हो? रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर तुम लोहा पाने की इच्छा करती हो। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शिव के अंगों में लिपटे हुए सर्प? और उधर पार्वती हैं जो लक्ष्मी संपन्न विष्णु को नहीं चाहती हैं, वे शिव को ही चाह रही हैं। इसलिए मार्क्स, जो कि बुर्जुआ परिवार को संपत्ति संबंधों के आधार पर ही चलने वाली इकाई के रूप में देखता था, का एकदम प्रतिवाद यहाँ खड़ा होता है पार्वती के द्वारा शिव के चुनाव। मार्क्स कहते हैं, द बुर्जुआ हैज टर्न अवे फ्रॉम द फैमिली रिलेशनशिप, इट्स अ सेंटिमेंटल वेल, and has reduced it to a mere money relationship. So ये प्रसंग बताता है कि पार्वती को कोई मनी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, शिव को तो चाहिए ही नहीं। मार्क्स कहते हैं कि the bourgeois sees in his wife a mere instrument of production, लेकिन शिव अपनी पत्नी को न तो उस बूर्जुआ तरीके से देखते हैं और न मार्क्स की तरह ही वे परिवार को और पत्नी को और उसके कर्तव्यों को हिपोक्रिटिकली कंसील्ड प्रोस्टिट्यूशन मानते हैं। शिव तो वो है जो स्वयं हिमवान को, हिमालय को अपनी तरफ से कह आए थे कि तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, लेकिन उस शिव के घर में तो भूंजी भांग भी नहीं है, वे तो सर्वथा निर्धन है। एक ब्राह्मण का वेश रखा था शिव ने और अपने होने वाले श्वशुर को भी ये बताकर वे आ गए। और शिव अंततः पार्वती से विवाह करते हैं तो उसका कारण जो वो बताते हैं वो यह, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे कोई नहीं दिखाई दी, और इसलिए वे उन्हें अपनी सनातन पत्नी कहते हैं। देखिए महत्व की बात है कि मनी रिलेशनशिप या इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन आदि की जगह शिव विवाह का आधार अनुराग को बताते हैं, यानी प्रणय को परिणय में परिणत करना उन्हें स्वीकार है, ये उनकी दृष्टि है। और दूसरी ओर पार्वती जो स्वयं शिव के निर्गुण रूप को स्वीकार कर रही थी, उन्हीं पार्वती को भी शिव निर्गुणा कहते हैं। शिव पुराण में जो वर्णन आता है इस विवाह का, उसके अंतर्गत अब ये निर्गुण का खेल क्या है? यानी शिव कहते हैं कि तुम्ही रजस सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिका प्रगति हो, त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो, और तुम ही सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा हो। इस बार बार निर्गुण निर्गुणा के कथन से कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए जो कि ये कथा संकेत करना चाहे। कहाँ तो हम ये कहते हैं कि प्रभु हमारे अवगुण चित्त न धरो, और कहाँ ये शिव हैं जो बार बार अपने अवगुण गिना रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे अवगुणों पर विचार न करो, और यहाँ शिव अपने ही अवगुणों के प्रचार को प्रायोजित करते हैं, कभी सप्तर्षियों के रूप में वृद्ध ऋषियों को भेजकर और कभी स्वयं वृद्ध विप्र का रूप धारण करके। और पार्वती का जवाब क्या है? पार्वती अवगुण की बहस को निर्गुण के माध्यम से समाप्त करती है। निर्गुण का अर्थ सिर्फ किसी के भीतर के ईश्वर का दर्शन करना ही नहीं है, बल्कि नाम, रूप, जाति, धर्म, कुल, उपाधि, गोत्र आदि सबसे मुक्त होकर मात्र व्यक्ति को देखना है, उसके भीतर के इंसान को देखना है, उसके भीतर की मनुष्यता को देखना। सोचो आज मनुष्य के अद्वैत उपस्थिति की उपेक्षा करके उसे किसी न किसी कोष्ठक में बंद करने की जो कार्यवाहियां चल रही हैं, शिव की उनसे तीव्र असहमति, और शक्ति भी ऐसे ही अद्वैत मनस्क को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। शिव के भीतर के उस एसेंस को पार्वती पहचानती हैं जिसे पैसों से नहीं तोला जा सकता, जिसका कोई वर्ण नहीं होता, जिसका कोई संप्रदाय नहीं होता, जिसका कोई धर्म नहीं। और इसलिए हमारे यहाँ होने वाले विवाहों को और विवाहों के प्रचलित हो चुके ढर्रे को शिव पार्वती का विवाह एक सदैव प्रति उपस्थिति के रूप चुनौती देता है। हम तो ये देखते हैं कि लड़का किस पद पर है, और इससे पहले कि लड़का किसी
पदमत से ग्रस्त हो, उसे देखने के लिए आने वाले लोग, वधु पक्ष के लोग, वे स्वयं पदमत से ग्रस्त हो जाते। तो एक विचित्र किस्म की स्थिति का निर्माण होता है जिसमें लड़का वधु पक्ष की वर्तमान संपन्नता को देखता है और वधु पक्ष वर की भावी संपन्नता को देखता, लेकिन दोनों देख संपन्नता को ही रहे हैं। और उधर शिव हैं जो कि विपन्न है, पार्वती अपर्णा है, और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं। पैसा और पद देखना हमारे विवाह परंपराओं में कुछ इतना ज्यादा आ गया है कि विवाह अब संविदा भी नहीं बल्कि एक सौदा हो गया। और इसलिए शिव पार्वती का विवाह एक ऐसा विवाह है जो संबंधों के अध्यात्म को दे। और इसीलिए शिव पार्वती विवाह के पूर्व कामदेव दहन का जो प्रसंग है वो ये बताता है कि विवाह मात्र सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, विवाह कहीं ज्यादा बड़े प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। वह एक ऐसी अंतरंगता है जो सामाजिकता और दैहिकता दोनों को अतिक्रांत करती है। वह एक दूसरे के भीतर के जागतिक की पहचान है, कॉस्मिक की पहचान। वह 7 जन्मों का रिश्ता भी नहीं है। शिव और शिवा का संबंध ये बताता है कि वह सनातन रिश्ता, ऐसा रिश्ता कि जिसमें इन संबंधों की चिरंतनता के बावजूद ऊब नहीं है, आनंद है। यानी कहा तो ये जाता है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, यदि बहुत ज्यादा परिचय हो जाए तो तिरस्कार की भावना बढ़ती है। और यहाँ ये है कि संबंधों की अंतरंगता निरंतर इतनी घनिष्ठ होती चली जा रही है और उसके बावजूद एक दूसरे के प्रति आदर, उसमें कोई कमी नहीं आई है बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है। तो शिव और शिवा का विवाह वो ये बताता है कि विवाह सिर्फ सोशल ऑर्डरिंग के लिए नहीं है बल्कि एक तरह की कॉस्मिक ऑर्डरिंग के लिए है, एक तरह की जागतिक व्यवस्था के लिए। और एक दूसरे के भीतर के निर्गुण की पहचान, उन बहुत सी स्पेसिफिसिटीज से, उन बहुत सी विशिष्टियों से बाहर आना है जिसमें मनुष्य अपने मन को संकुचित किए रखता है। और यदि ये बात आपको किसी दूर की कौड़ी लग रही हो तो आप शिव पुराण में वो प्रसंग देखिए जो पार्वती उनकी परीक्षा लेने आए सप्तर्षियों को संबोधित कर रही। और वहां वे कहते हैं कि द्विजों, शंभु किसी विशेष धर्म या जाति के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं। तो शिव और शिवा का ये रिश्ता टाइम और स्पेस की सरहदों के पार जाता हुआ रिश्ता। इस संबंध के माध्यम से विवाह नामक संस्था के साथ भारतीय दर्शन के व्यवहार में भी परिवर्तन है और उसके मद्देनजर हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आपको याद है कि पार्वती से विवाह करने से पूर्व शिव की पत्नी थी सती। सती की मृत्यु के बाद शिव एक निरंतर चलती हुई तपस्या में डूब गए थे। शिव के क्षितिज पर पार्वती का उदय एक बात की घटना है। सती के साथ पूरा एक प्रसंग घटा था जिसमें कि सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। और सीता का रूप जब धारण किया था शिव के मना करने के बावजूद भी, तो वो जब लौट के आई राम की महिमा से परिचित होकर, तो वे स्वयं अत्यंत संकुचित हो आई। और उस समय शिव ने उनका मनसा परित्याग कर दिया था क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किया था जो उनके पूज्य, उनके आराध्य राम की पत्नी। अब जब इस नए जन्म में सती पार्वती बनकर आई हैं तो शिव पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। उस समय जबकि शिव पार्वती की तपस्या की पूरी परीक्षा ले लेते हैं, तो जैसे ही वे अपना रूप पार्वती के सामने प्रकट करते हैं और पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं, तो पहला वाक्य जो वो ये बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि अब कभी तुम्हारा त्याग नहीं। यानी इसका अर्थ है प्यार जो है अब कोई शर्त नहीं है, शपथ। विवाह जो है कोई सामाजिक संविदा नहीं है बल्कि शपथ है। यहाँ से तलाक खत्म होता। अब ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं, विवाह किसी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं। अभी कुछ समय पहले तक शिव स्वयं उन देवताओं को जो कि शिव को विवाह करने के लिए तैयार करने हेतु बहुत सी चिरौरी कर रहे थे, उन देवताओं को अभी कुछ देर पहले शिव समझा रहे थे कि विवाह बांध रखने के लिए एक बहुत बड़ी बेड़ी की तरह है। वे ही शिव अब शपथ लेते हैं कि मैं कभी तुम्हारा परित्याग न, पाणी ग्रहण की अब कभी अवमानना नहीं होगी। इसलिए वे पार्वती की पाणी, पार्वती का हाथ पकड़ते। अब शिव हाथ से नहीं निकलने देंगे इस निष्ठावान प्यार को। सती से बिछड़कर हाथ मलते रह गए थे शिव। कितनी बार उन्होंने स्वयं को भी आड़े हाथों दिया था, लेकिन अब शिव हाथ पर हाथ धर कर बैठे।
अब शिव के सारे रिजर्वेशंस खत्म हो गए हैं। जब पार्वती ने तपस्या की थी तो शिव को भक्त वत्सल मानकर की, लेकिन जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्हें वे प्रभु नहीं मिले जो कि भक्त वत्सल हैं, बल्कि वे प्रभु मिले जो उनके प्रेम है। इसलिए शिव पार्वती के इस विवाह में यह भी होता है कि उनकी बारात में हर तरह के लोग शामिल हैं। वो ऐसी बारात नहीं है जो कुछ अभिजात लोगों को साथ लेकर चल रही है। वो ऐसी बारात नहीं है कि जिसमें लोग विशेष रूप से तैयार होकर सज धज कर जा रहे हैं। जो जैसा है, जिस रूप में है, वो सब उस बारात में शामिल है। इसका अर्थ है कि शिव के व्यक्तित्व की जो समावेशिता है, उनकी बारात जो है उसी विविधता का प्रतिनिधित्व। और ऐसी बारात के साथ शिव आज के दिन, आज की रात पार्वती के पाणी ग्रहण के हिमालय और मैना के द्वार पर पहुंचते हैं।